सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 26, टॉपिक नेम शिष्टाचार। इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो सबसे पहले पाठ का नाम है शिष्टाचार। लेखक है भीष्म साहनी जी। तो भीष्म साहनी जी का परिचय हम सबसे पहले देखेंगे कि भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 में 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी अविभाजित भारत। जबकि अब हम देखते हैं कि वो रावलपिंडी शहर जो है वो पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान और भारत मिलकर एक ही देश था। तो इस रावलपिंडी में भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था। भीष्म साहनी जी का मृत्यु 11 जुलाई 2003 की ईस्वी में हुआ। परिचय बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्यों, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। भीष्म साहनी जी की प्रमुख कृतियाँ भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, उसके बाद निशाचर आदि। ये उनके कहानी संग्रह है। झरोखे तमस, कुंतो नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि उनके उपन्यास के नाम है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी आदि ये नाटक है। आज के अतीत यह आत्मकथा है। तो इस प्रकार भीष्म साहनी जी का परिचय हमने यहाँ पर देख लिया है। तो उसके बाद गद्य संबंधी चरित्रात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चरित्रपूर्ण कहानी है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर चाकर या नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों का बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो प्रत्यक्ष रूप में हम पाठ देखेंगे। जब तीन दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए। तो 3 दिन बाबू राम गोपाल ने बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने एक नौकर को ढूंढ कर लाए। तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती जी और भी बिगड़ उठी। तो उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया है। उठी पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा, और जो नौकर लाया गया था उस नौकर को श्रीमती जी ने सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया और देखते ही उसकी उपेक्षा कर ली गई है। ये बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? उन्होंने अपने पति को प्रश्न किया है कि ये बनमानस यानी वन में रहने वाला मानस आपने कहाँ से पकड़ लाया? इससे मैं काम
इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी। यानी श्रीमती बहुत क्रुद्ध हो गई है। वह कह रही है मैं इससे काम लूँगी या लोगों से इसे छिपाती फिरूँगी। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जो पत्नी ने प्रश्न पूछे थे तो पति राम गोपाल है, बाबू राम गोपाल, तो उन्होंने उत्तर दिया, जानती हो तलब क्या होगी? जानती हो तलब क्या होगी? प्रश्न चिन्ह। केवल 12 रुपये, यानी उसे महीने में सिर्फ 12 रुपये ही तनख्वाह दी जाएगी। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ से मिलेगा? और इतना सस्ता नौकर तुम्हें कहाँ से मिल सकता है? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। और श्रीमती श्रीमान से बोली कि काम भी वैसा करता होगा। यह मैं क्या जानूँ? यानी मैंने उसे काम करते हुए देखा ही नहीं, तो क्या जानूँ? नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। और ये जो नया नौकर है अपने गांव से आया है, नया है। श्रीमती जी की भौं चढ़ गई, यानी गुस्सा आ गया उन्हें और भी। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाया तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो पत्नी ने पति से कहा, ठीक है, इसे नौकर के रूप में हम रखेंगे, लेकिन दूसरे नौकर के तलाश में रहो, और दूसरा नौकर जैसे ही मिलेंगे तो ये पहला नौकर हम इसे काम पर से निकाल मैं दूंगी। ऐसा श्रीमती जी ने बाबू राम गोपाल से कहा। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए। और यह सब कुछ जो पत्नी ने कहा वो सुनकर राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। और श्रीमती जी दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। और उससे नौकर से श्रीमती जी कुछ प्रश्न पूछने लगी है। नौकर का नाम हेतु था, और वो जो नौकर था राम गोपाल ने लाया हुआ, तो उस नौकर का नाम हेतु था। और शिमला के नज़दीक एक गांव से आया था। और शिमला के नज़दीक एक जो गांव था, उस गांव शिमला के नज़दीक जो एक गांव था, वहाँ से वो हेतु आया था। चपटी नाक, तो हेतु का वर्णन आ रहा है कि हेतु की चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरह से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था, इन्हें दिखने में हेतु अच्छा नहीं था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती जी अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दागती हुई बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। अब दोनों कान खोलकर सुनो। ऐसा श्रीमती जी ने हेतु नौकर से कहा। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। यानी अगर हमारे घर में चोरी की तो उस नौकर को सीधे हवालात में मैं पहुंचा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई का हिसाब ठीक से देना होगा, और जो यहाँ पर काम करना होगा तो आपको यहाँ पर एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि
सब झूठे गलीज और लंपट होते हैं। देखिए, जो नौकर होते हैं वो अक्सर सब झूठे नौकर होते हैं, गलीज होते हैं, लंपट होते हैं। ऐसा श्रीमती जी का नौकरों के प्रति भावना है उनके मन में। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और किसी नौकरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं और सभी नौकर झूठ बोलते हैं। सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में सभी नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। अगर उन्हें नौकरों को कहीं जाना हो तो घर के लोगों की कहते हैं कि हमारे घर में ये बीमार है, हमें वहाँ पर जाना है। ऐसा नौकर झूठ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा श्रीमती जी का कहना है। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों का सा ही था। यानी श्रीमती जी जो नौकर है उसे नौकर ही मानती है, यो कि घर में उनकी हुकूमत थी और घर में सब कुछ श्रीमती जी की हुकूमत थी, उनका राज था। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बातचीत करती। देखिए, श्रीमती को जब अपने पति पर गुस्सा आता है तो अंग्रेजी में बात करती है, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियाँ में बात करती। तो इस प्रकार अगर उन्हें नौकरों पर गुस्सा आता है श्रीमती जी को, तो वो नौकरों को गालियाँ देती है। दोनों की लगाम खींचकर रखती, यानी पति की भी लगाम खींचकर रखती है और नौकर की भी लगाम खींचकर रखती है इस घर की श्रीमती जी। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकरों के हर काम की जानकारी रखती की, यानी नौकर क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, इस पर श्रीमती जी की नज़र रहती है। नौकर कितना ही घी इस्तेमाल किया, नौकर ने कितना ही घी इस्तेमाल किया, यानी कितनी ही अच्छी बातें उसने की, कितनी ही रोटियां निगल गया है, यानी नौकर कितना खा रहा है रोटियां। अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है, यानी चाय में उसने कितनी चीनी यानी शक्कर डाली है। जासूसी नॉवेल की शिक्षा जासूसी नॉवेल की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। यानी नौकर जो भी अच्छा काम करता है या बुरा करता है तो भी श्रीमती जी को लगता है कि ये नौकर जो है वह षड्यंत्र रचे हुए है। काम चलने लगा तो हेतु बाबू राम गोपाल के घर में काम करने लगा है। हेतु अरूप तो था ही, तो हेतु का पहला ही वर्णन आया हुआ है कि वह अरूप था, सुंदर नहीं था दिखने में। उस पर उजंड और गवार भी निकला, यानी गवार इन्हें उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे। तो इस प्रकार कुछ गलतियां हेतु से हो रही है। कांच के गिलास उसके हाथों से फर्श पर गिरने लगे हैं, टूटने लगे हैं। पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर में जो पर्दे लगे हुए हैं उस पर धब्बे यानी दाग लगने लगे हैं और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा।
और घर का जो काम है वो अस्त व्यस्त रहने लगा है। श्रीमती श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती। तो इस प्रकार श्रीमती को पहले ही हेतु पर गुस्सा था और वह कहती है कि 10-10 बार वो कहती है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी, यानी हेतु श्रीमती की बातें सुनकर अनसुना करता था। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की इस प्रकार दिन कटने लगे हैं और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी, यानी दूसरे नौकर की खोज बाबू राम गोपाल नहीं कर रहे हैं। नौकर उजंड और अरूप था और हेतु जो है वह उजंड और अरूप था, दिखने में अच्छा नहीं था। पर दिन में केवल 2 बार खाता था, सुबह और शाम 2 बार ही खाता होगा। उस पर वेतन केवल 12 रुपये और वेतन बहुत ही कम था, 12 रुपये महीने में उसे दिए जा रहे थे। जो किसी चीज़ का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी, यानी किसी चीज़ का अगर नुकसान होता है तो उसकी तनख्वाह से पैसे वसूल किए जाने लगे हैं। दिन बीतने लगे, इस प्रकार दिन बीतने लगे। हेतु के कपड़े मैले होकर, जो हेतु है उस नौकर के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे और इस प्रकार हेतु के कपड़े जगह जगह फटने लगे। मुंह का रंग और गहरा होने लगा और उसका जो मुंह का रंग है और भी गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा और इस प्रकार एक शहरी नौकर की तरह हेतु में परिवर्तन होने लगे हैं। इसी तरह 3 महीने बीत गए और इस प्रकार 3 महीने हुए हैं। हेतु बाबू राम गोपाल के घर में और श्रीमती जी के घर में काम कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27, टॉपिक नेम शिष्टाचार। इस पाठ का हम जो शेष भाग है उसका अध्ययन अध्यापन हम बाद में करने वाले हैं।